सुप्रभात भैया बहनों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता यानी कहने वाला, बोलने वाला, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उनके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले जो शब्द है या फिर शब्दों का जो समूह है उसे वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों का जो समूह है, सार्थक समूह है, उससे शब्द निर्मित होते हैं। वह शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। यानी जो सार्थक क्रम है उसको अगर बदल देते हैं तो जो वक्ता यानी कहने वाला है उनका जो अभिप्राय है वो स्पष्ट नहीं हो सकेगा। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम को अगर बदल देते हैं तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, आयुष छत के ऊपर खड़ा है। आयुष छत के ऊपर खड़ा है। अब इस वाक्य में देखिए, आयुष नाम का जो भैया है वो कहाँ खड़ा है? छत के ऊपर खड़ा है। तो इस वाक्य, ये एक सार्थक वाक्य है। तो इससे पता लग रहा है कि आयुष नाम का कोई जो भैया है वो छत के ऊपर खड़ा है। ठीक इसी प्रकार से इस वाक्य का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो देखिए कैसे, छत है आयुष के ऊपर खड़ा। अब देखिए इसको पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। छत है आयुष के ऊपर खड़ा, यानी ये सार्थक वाक्य नहीं है। इनमें क्या हुआ है, इसके अंदर अपने शब्दों का क्रम बदल दिया है। तो लिखा हुआ है सार्थक क्रम अगर बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। तो इस क्रम को बदलने पर अब वक्ता का जो अभिप्राय है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। ये दो अंग है वाक्य के, पहला उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, उद्देश्य की परिभाषा, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जो वाक्य का जो कर्ता होता है वही सामान्यतः उद्देश्य कहलाता है। देखिए, वाक्य में जिसके संबंध में, यानी जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं वही वाक्य का उद्देश्य है। देखिए उसका उदाहरण समझिए, दादाजी ने पूजा की। किसने पूजा की? दादाजी ने। तो ये दादाजी इस वाक्य के अंदर कर्ता है और यही इनका उद्देश्य है। इस वाक्य का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? दादाजी। दूसरा उदाहरण समझेंगे, लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में देखिए कर्ता कौन है? ये लड़के। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। यानी वाक्य में जो कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। अब देखिए विधेय। विधेय के अंदर उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। इसके अंदर तो क्या होता है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो है उद्देश्य। और इसके अंदर क्या है? उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य या कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वो है विधेय। जैसे मोर नाच रहा है, अब इसका विधेय क्या हो जाएगा? नाच रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये मोर, ये उद्देश्य हो गया। बालक दूध पी रहा है, अब ये जो बालक शब्द है ये उद्देश्य हो गया। दूध पी रहा है यानी इस उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, बालक क्या कर रहा है? बालक दूध पी रहा है। तो ये जो दूध पी रहा जो वाक्य है ये इसके अंदर विधेय है। अब
एक उदाहरण और समझेंगे। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ये एक वाक्य है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो जो देखिए इसके अंदर इस वाक्य में उद्देश्य देखिए, तो मेरा भाई प्रशांत ये है इस वाक्य का कर्ता, ये जो प्रशांत है ये कर्ता है। तो ये मेरा भाई प्रशांत ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये जो वाक्य है धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये है इस वाक्य के अंदर विधेय। क्या है? विधेय। इस वाक्य का उद्देश्य क्या होगा? मेरा भाई प्रशांत, और धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये इस वाक्य का हो गया विधेय। अब ये जो प्रशांत है ये कर्ता है, अब मेरा भाई तो ये कर्ता का विस्तारक है। ये क्या है? कर्ता का विस्तारक। मेरा भाई प्रशांत तो इसके अंदर कर्ता ये है, और मेरा भाई ये कर्ता का विस्तारक है। इसमें देखिए धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या है? ये क्रिया है। क्या है? क्रिया। ये अधिक क्या है? ये क्रिया का विस्तारक है। अधिक क्या है? क्रिया का विस्तारक। ये क्रिया है, ये इसका क्रिया का विस्तारक हो गया। पुस्तकें इस वाक्य में कर्म है। क्या है? कर्म है। अब धार्मिक क्या है? ये कर्म का विस्तारक है। तो इसके अंदर देखिए प्रशांत जो शब्द है, इसके आगे जो लिखा हुआ मेरा भाई प्रशांत, ये कर्ता का विस्तारक। ये धार्मिक शब्द, ये जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें कर्म है, तो कर्म का विस्तारक धार्मिक हो गया। ठीक इसी प्रकार से पढ़ता है, ये एक क्रिया है, अब क्रिया का विस्तारक हो गया अधिक। कितना पढ़ता है? अधिक पढ़ता है। तो ये अधिक शब्द है जो क्रिया का विस्तारक है, ये धार्मिक शब्द है जो कर्म का विस्तारक है, और मेरा भाई प्रशांत ये कर्ता का विस्तारक है। तो आज हमने इस क्लास के अंदर वाक्य की परिभाषा के बारे में समझा, और वाक्य के अंगों के बारे में समझा। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इनकी परिभाषा को समझा, और इसके दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।